ठीक, आवाज पीछे तक आ रही है? बहुत पीछे बैठी हो। अब देखो ध्यान से, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया की दर पर। एक सामान्य चीज हमने बता दी थी चैप्टर के शुरुआत में कि जो भी अभिक्रिया की दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो तापमान के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब हो गया कि तापमान बढ़ाएंगे अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि एक थियरी हमने बताई थी कोलिजन थियरी। एक थियरी क्या बताई थी? कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी के हिसाब से आनंद साथ जब भी अभिक्रिया होती है तो उसमें दो अभिकारक आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं। अच्छा, पहले हम कोलिजन थियरी बता देते हैं क्योंकि उसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा एक्टिवेशन एनर्जी का, जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। अच्छा, ये टॉपिक भी है, इससे भी फिक्स क्वेश्चन है आना। या तो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा आएगी या तो उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल आएगा। ये कंफर्म है ये सारी चीजें आना। ठीक, अच्छा, न्यूमेरिकल भी कौन? एनसीईआरटी में 2 या 3 न्यूमेरिकल दिए हैं, 2 एग्जांपल में दिया है, तो एक्सरसाइज में दिया, उन्हीं 3 में से आ जाएगा बोर्ड परीक्षा में, उससे बाहर का नहीं आएगा। बात समझ आ रही ना? उसके बाद भी नहीं पढ़ोगे तुम लोग। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले सक्रियण ऊर्जा का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ध्यान से मेरी बात सुनना। ये एक पहले जो है एक बार पहले हम बता चुके हैं, अब उसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे प्रतिभा। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक ग्राफ बनाए थे हम, ये सब क्या जा रहा है? ये हटेगा यहां से? कैसे हटता है? तो अपने आप काम कर रहा है, फिर से लिख दे रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से देखो, सक्रिय ऊर्जा। नित्यानंद उधर क्या देख रहा है? इधर बुला रहे। ध्यान से समझ लो भैया। एक ग्राफ बनाते हैं और इस ग्राफ से समझते हैं। इधर रखते हैं हम लोग प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब इस दिशा में अभिक्रिया हो रही है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, इधर रखते हैं हम लोग एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी इधर रख दिया, ऊर्जा वाई एक्सिस पर रख दिया ऊर्जा। ठीक, अब अभिक्रिया हो रही है, इस दिशा में अभिक्रिया हो रही है। शुरुआत में ध्यान से सुनो, अभिकारक की कुछ न कुछ ऊर्जा होती ही है। जितने भी अभिकारक होते हैं अगर वो अभिक्रियाशील हैं, थोड़ा बहुत भी अभिक्रिया करते हैं, तो इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा होती है कि नहीं? उसको कहा जाता है अभिकारक की ऊर्जा। क्या कहते हैं? बड़ी आसान सी परिभाषा हो गई। अभिकारक की ऊर्जा को अभिकारक की ऊर्जा कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, गुप्ता पूनम, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आ रही है ना? कुछ न कुछ ऊर्जा होगी ही होगी। और अच्छा, अब जब रिएक्शन होगा तो उस अभिकारक की ऊर्जा कम होती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? धीरे धीरे उसकी ऊर्जा, ठीक, धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जब वो टकराएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। कुछ इसको लिखते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है आपका? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां से ग्राफ शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से क्या करते हैं? ग्राफ शुरू करते हैं। अब ग्राफ धीरे 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 बढ़ रहा है। बढ़ते 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 ऐसा थोड़ा ना कि एकदम बढ़ के जो है इनफाइनाइट ऊर्जा हो जाता है, सूरज जो है बन जाएगा।
एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचेगा प्रियांजल, एक पर्टिकुलर लेवल जिसको थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब सीमांत, सीमांत मतलब बाउंड्री, इससे ज्यादा एनर्जी अब नहीं बढ़ सकती। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक लिमिट होती है ना, एक बाउंड्री होती है ना, जैसे स्कूलों की बाउंड्री क्या होती है? क्लास 12। अब क्लास 12 क्या है? लिमिट ऐसा नहीं है कि 12 के बाद 13 पढ़े, 14 पढ़े, 15 पढ़े, 16 पढ़े, 17, 18, जब तक मरे तब तक पढ़ते रहे। प्रियांजल, तूने बताया है मुझे कि तुम्हें पढ़ाई में कितनी रुचि है, ठीक है, तो परेशान ना हो, आखिरी साल है ये स्कूलिंग का, 12 के बाद पढ़ना नहीं है। ये पता ही है प्रियांजल कि कितना इसको पढ़ने का मन करता है। ये समझ में नहीं आता, रेलवे लाइन पे कोई खड़ा भी नहीं रहता है तो ये हॉर्न किसको मारते हैं सर? हाँ? किसको मारते हैं? नया भारती। कुछ बच्चे ट्रेन से लड़ भिड़ जाते हैं। हाँ भाई, मान लो खड़ी है तो उसके तो हाथ में मारना ही पड़ेगा। एक बार लड़ गई थी ट्रेन से। तो इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को कहा जाता है थ्रेशोल्ड में, यहाँ भारतीय एनर्जी लेवल क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। और दिखाते हैं इसको ET से। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, बाउंड्री। इसके बाद अब एनर्जी बढ़ेगी नहीं, इसके बाद अब एनर्जी क्या होगी? लूज करना शुरू कर देगा, एनर्जी घटे, और घटते 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 प्रोडक्ट की एनर्जी मतलब उत्पाद बन जाएगा। देखो, जनरल केस हम लोग लेकर के चल रहे हैं, जिस हिसाब से तुम लोग हो और जितना तुम लोग को पढ़ना है वो जनरल केस ही हम लोग को लेकर चलना है। और जनरल केस में ध्यान देने वाली बात यह है, जो कभी ध्यान दोगे नहीं तुम लोग, ठीक है, कि यहां पर इसके पहले भी एक बार हम ये ग्राफ बनाए थे, तब भी किसी ने नहीं पूछा कि हे गुरुदेव, ER और EP, ER क्या है? अभिकारक की ऊर्जा, EP क्या है? उत्पाद की ऊर्जा, प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक, तो ये जो उत्पाद की ऊर्जा है वो अभिकारक की ऊर्जा से 100 ग्राम नीचे बनाए हैं। उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से नया भारतीय 100 ग्राम नीचे बनाए हैं। ऐसा क्यों? तो ये तुम लोगों को पूछना था, पूछते तब जब समझ में आता कुछ, ठीक है। पूछते हैं हमसे, सर आप इतना चिल्ला चिल्ला पढ़ाते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको कि मतलब आप पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप पढ़ाए जा रहे हैं? तो बोलते हैं 1 तारीख को मिलता है बस सेटिस्फेक्शन, 1 तारीख को, बाकी किसी दिन में नहीं मिलता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मत कहना माइक डिस्चार्ज हो गया क्या ये? कोई बात नहीं, पर आवाज मेरी बुलंद है। सुनील यादव, आवाज आ रही है मेरी? सुनील यादव की आवाज यहां तक नहीं आ रही है? आ रही है? ठीक। उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से क्या होगी? कम होती है हमेशा। अगर उत्पाद की ऊर्जा, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से ज्यादा हो जाए तो उत्पाद अस्थायी हो जाएगा कि नहीं? अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं? और वो वापस अभिकारक बना लेगा कि नहीं? अरे भाई, एक चीज मैंने क्लियर की है कि जो ऊर्जा होती है वो स्थायित्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर किसी की ऊर्जा ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। जैसे संतोष बाबू हैं, इनके अंदर बिल्कुल ऊर्जा नहीं है, एकदम थक गए, तो यही लौट जाएंगे, एकदम पड़े रहेंगे मुंह बाके, ये स्थायित्व को प्राप्त कर ले, अब ये उठेंगे नहीं, ऊर्जा कम है। लेकिन अगर यही इनके अंदर खूब एनर्जी रहे तो छटकेंगे कि नहीं इधर उधर? बात समझ आ रही कि नहीं? तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं? तो ऊर्जा ज्यादा, स्थायित्व कम, और अगर स्थायित्व ज्यादा है तो ऊर्जा कम होगी। समझ में आ रही सोम प्रताप बाबू की नहीं? ठीक। तो अगर उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा हो गई अभिकारक से तो वो बनेगा ही नहीं, ठीक है, वो भी अभिक्रिया करने लगेगा और वापस अभिकारक बना लेगा। ठीक।
अगर किताब में पढ़ते हो, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तब तो ईपी तुम्हें नीचे ही दिखाई देगा। एक आध अगर कोई सहायक पुस्तक पढ़ते हो तो उसमें आपको एक आध ग्राफ में ऐसा होगा कि ईपी ऊपर दिखाएगा जो स्पेशल केसेस होते हैं, तो फिर वहां पर परेशान ना होना, ठीक है। क्योंकि ये तो समझने में अभी तुम लोग को आधा घंटा लग जाएगा, उसको समझने बैठोगे तो फिर बट्टादार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये जानो कि उत्पाद की ऊर्जा हमेशा विकारक की ऊर्जा से कम होती है, ठीक है। क्यों कम होती है? क्योंकि उत्पाद हमेशा अभिकारक से स्थायी होता है। अगर अभिकारक स्थायी हो गया उत्पाद से तो वो अभिक्रिया करेगा ही क्यों? समझ में बात आ रही है कि नहीं? बैलों आ रही बात समझ में? अक्षय कुमार बोलो। हाँ चलो बोल, बैठ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये हमारी जो प्रोडक्ट एनर्जी है ये इस पूरे ग्राफ में सबसे मिनिमम होती है, ठीक है। ये क्या होती है? मिनिमम होती है, सबसे कम उत्पाद की ऊर्जा होती है। अभिकारक को उत्पाद बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी भी अभिकारक को, उसी को हम लोग बोलते हैं सक्रिय एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? इसको ईए से दिखाते हैं। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। वह ऊर्जा, अभिकारक के लिए आवश्यक वह ऊर्जा जो अरविंद निषाद प्राप्त करने के बाद कोई भी अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होना या उत्पाद बनना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभिकारक के लिए आवश्यक वह ऊर्जा जिसको प्राप्त करने के बाद कोई भी अभिकारक उत्पाद में बनना या उत्पाद बनाना प्रारंभ कर देता है, ठीक। यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, सीमांत जो ऊर्जा स्तर है उस तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कोई समस्या किसी को? सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? समझ में आ गया? वो अभिकारक को चाहिए होती है उत्पाद बनाने के लिए, ठीक। अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला निकल करके आएगा, जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल हम लोग को कोई भी नहीं लगाना, बस यहाँ पर लिखना है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल में से, ठीक, अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कर दे तो ये आ जाएगा कि नहीं? फिर से क्या एक ही बार में समझ में आएगा? चलो ET माइनस ER यहां से दिख रहा है कि नहीं? एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू ET माइनस ER, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल हो गया टोटल, उसमें से अभिकारक की ऊर्जा को हटा दें अगर, तो एक्टिवेशन एनर्जी बचेगी कि नहीं बचेगी? ग्राफ सही लग रहा है? इस फॉर्मूले का यूज करके कोई न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे नहीं, जिस फॉर्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल लगाएंगे वो फॉर्मूला आगे आएगा, ठीक है। और उसका हल्का सा 100 ग्राम का डेरिवेशन है। डेरिवेशन आप लोग के पूरे केमिस्ट्री में 3-6 2 पढ़ चुके हैं तुम लोग। बड़े गर्व के साथ तुम ये कह सकते हो कि तुम्हें वो डेरिवेशन समझ में नहीं, ठीक है। मैं भी कह सकता हूं कि मैंने समझाया, ठीक है, मैंने तो समझाया बाबू, तुम्हें समझ में प्रतिभा नहीं आया क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है समझ में आ गया। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी का ही इस्तेमाल करके जो अगला टॉपिक हमने बताया था ना, तापमान का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। अरे भैया पलट लेना, ठीक ना, ठीक है। तापमान का क्या प्रभाव होता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि तापमान बढ़ाने पर सामान्यता क्या होती है। सामान्यता ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये तो हो गया जनरल चीज। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था, जैसे हेनरी थे साइंटिस्ट, हेनरी जानते हो नहीं? हेनरी ने कहा था कि ताप, हाँ बोलो बोलो क्या कहा था हेनरी ने? अच्छा ओम को जानते हो नहीं? ओम ने अपना एक नियम दिया था। ओम ने कहा कि शंकर इधर आओ, ओम ने कहा कि शंकर इधर आओ। शंकर बाबू पहुंचे। ओम ने कहा कि ऐसा है कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे श्वेता प्रजापति, करंट भी बढ़ेगी।
तो लोगों ने कहा ठीक है, स्टेटमेंट तो दे दिए, अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला तो उन्होंने कह दिया कि जो है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ऐसे बोल दिया। तो वैसे ही तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या था वो अभी हम लिख रहे हैं, ठीक है। तापमान का प्रभाव, जो साइंटिस्ट थे अरेनियस थे और बोल्ट्जमैन, इन लोग के सम्मान में एक तो टेम्परेचर, इन लोग के सम्मान में एक फार्मूला बना दिया गया भैया, सम्मान में फार्मूला बना, सम्मान में नाम दे दिया गया कि K इज इक्वल टू, ध्यान से देखना और देख करके A जो महसूस हो वो खुद बता देना, e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। जैसे हम लोग ये फॉर्मूला देखते हैं, ये वाला बायो के बच्चे खासकर, और बापू के बायो के बच्चे तो जैसे ये फॉर्मूला देखते हैं तो उनके मन में बैराग्य जाग जाता है। बैराग्य जाग जाता, कैसे बैराग्य जाग जाएगा कि यार 2 पे घाते 8 तो हम बता नहीं सकते, 2 पे घाते 8 का मान तो हमसे निकलता नहीं है, 2 पे घाते एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन R इंटू T, घात के ऊपर बटे, अब बटे के अंदर R और T सटे, ये कैसे, अरे बाप रे, तो बुद्धि थोड़ी सी हरी हो जाएगी कि नहीं सवेरा शर्मा। नॉर्मल हम लोग न्यूमेरिकल नॉर्मल फार्मूला जो था इसके पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला बात नहीं है लड़की, आ जाएंगे कच्चा, सावन खत्म होने दो बस, ध्यान से सुनो। नॉर्मल फार्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया 2 न्यूमेरिकल हम लोग कराए थे, बस खाली कल खाली 2 न्यूमेरिकल, उसमें परेशान हो गया, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे। ये जब आ जाएगा तो ये तो रात में सपने में आकर के डराएगा, मैथ के बच्चों को डरा देता है, तुम लोग तो बायो के बच्चे हो, और बायो के बापू के भी ठीक, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को तो समझ में आएगा। ध्यान से सुनो, K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस E अपॉन RT, ये फॉर्मूला है। जहां पर आप देखते हैं, अब इसको समझते हैं, ये तो हो गया तुम लोग की मजाक उड़ाने की बात, ठीक है, तुम लोग को लज्जित करने की बात। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रतिभा K क्या है, असली बेइज्जत करना तो अब शुरू हुआ है। K क्या है, वेग स्थिरांक, क्या बात, वाह, रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। ए जो है इसको बोलते हैं, एक कांस्टेंट होता है, कोलिजन फैक्टर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन फैक्टर। अच्छा, इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है। कोलिजन, अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवर्तता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार किसी चीज का आना। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। पूनम, अगर हम ए की बात करें तो ए क्या होता है, मैंने कल ही कहा था, दोस्त समय बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं काम करते, यहां प्रूव भी हो गया। अपने दोस्त को देख करके दांत चार रही थी बानर की तरह, और अभी एक लाइन बोले हैं और वही तुरंत पूछ रहे हैं। ए क्या बताता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना कोलिजन हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट कर पाना तो और मुश्किल है भैया, इसको कैसे देख पाएंगे, तो हम अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ए को हटाने की बात करेंगे, ठीक है, कि ए थोड़ा सा रिप्लेस हो जाए, ठीक है, वो चीज देखा जाएगा। ये है कोलिजन फैक्टर, ठीक है, कोलिजन फैक्टर। ई क्या है, वो तो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ई एक्सपोनेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है। आर क्या है, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, पढ़ा है कि नहीं, गैस कांस्टेंट, इसका मान क्या होता है, आर का मान, सामान्यतः आर का मान क्या रखते हो, 2-3 मान होते हैं इसके, अलग अलग यूनिट में अलग अलग, तो 2-3 में से कोई भी एक बता दे भाई।
0.082, ठीक है, लीटर एक। बात समझ आ रही है कि नहीं? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये भी होता है, ठीक। T क्या है? टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर किसमें? केल्विन में। ये सारी चीजें हो गई। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे। जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला भी आगे हम डिराइव कर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये छाप लिए, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। छाप लिए? हाँ या ना, कुछ बोला करो यार। हो गया? हाँ, वीडियो चालू है कि नहीं? ये अगर ये चालू नहीं हुआ, इतनी मेहनत से बिना माइक के चिल्ला रहा हूं, चढ़ जाऊंगा ऊपर। अब ध्यान से सुनो, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आसान किया जाए, ठीक। मुन्ना लाल निषाद, दूसरी पीरियड में थोड़ा मिलना हमसे। अब इस चीज को थोड़ा सा आसान किया जाए। फॉर्मूला क्या था? K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। हम लोग ये मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का मान है K1, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, T2 कर दें T1 से बढ़ा के, तो इसका मान हो जाएगा K2। कोई समस्या? यानी कि एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा? K1। एक्टिंग कर रहे हो क्या खाली बस समझने की? अरे कुछ बोलते रहा करो यार। विजय यादव, K1 इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन R T1। जब इस तरह के पावर आ जाए, जैसे अगर हमारे पास पावर आ जाए, आपका मान निकालना हो कि x इज इक्वल टू अगर 2 टू द पावर 8 रहे तो गुणा भाग करके निकाल लोगे कि नहीं? x टू द पावर अगर 2 पे पावर 100 रहे, और हम देख लें कि चलो एक दिन का समय है, सुबह शाम तक लगे रहोगे, लास्ट में निकल ही जाएगा। 2 का 100 बार गुणा करोगे तो है निकल के कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, अगर दिन भर का टाइम दे दिया जाए। लेकिन अगर मैं वही x पे पावर, ये 2 टू द पावर 3 सही 5 बचे 515 दे दें, तो अगर आपको हफ्ते भर का भी समय दे दें शुभम भाई, तो तुम नहीं लगा पाओगे। कहोगे पढ़ाई लिखाई छोड़ो, रुपया करने चलते हैं। ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? लॉग ले लेते हैं। ऐसे ही पावर को सॉल्व करने के लिए आकाश साहनी क्या आया? लॉग का सिस्टम आया। क्या आया? लॉग का सिस्टम। तो ये कुछ ऐसा ही है। तो यहां पर क्या करते हैं? लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग A प्लस, ध्यान से सुनना, यहां पर लॉग का छोटा सा कैलकुलेशन है। थोड़ा बहुत अगर लॉग जानते होगे तभी इसको समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लॉग, अच्छा ये सब नेचुरल लॉग लेना है। लॉग ई बेस e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT1। कोई समस्या? अगला स्टेप लिख रहे हैं। log E base K1 is equal to log E base A minus log E to the power minus E upon RT है। तो log A to the power m रहता है तो उसको m log A लिख सकते हैं। तो यहां जाएगा माइनस EA अपॉन RT, पावर इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा log E base E। ठीक, log E base K1 is equal to log E base A minus EA upon RT। log E base E की वैल्यू क्या होती है? 1। log E base E की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है,
तो इसको मान लिया हमने, सॉरी T1 है, इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1। इसी तरह से T2 के लिए भी निकाल सकते हैं सिमिलरली, ठीक। इसको पूरा होने के बाद जरूर 2-4 बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो एक चीज, एक जब मेरे एक और सवाल का जवाब याद रखना पहले से, कहां से समझ में नहीं आया, ठीक, वो पॉइंट हमको बता देना कि कहां से समझ में नहीं आया, तो दोबारा समझाएंगे। और कुछ पूछेंगे तो उसके लिए भी तैयार रहना। log e base a2 is equal to log e base a minus ea upon, बोलो, r t2, यह है इक्वेशन 2। कोई समस्या? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अच्छा, कोई बता सकता है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर क्यों रहे हैं? हाँ? नहीं, ज्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 2 माइनस 1 क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन है माइनस क्यों कर रहे हैं? हाँ, कोई बोल रहा है कुछ, एक लड़का कोई बोल रहा है, धीरे से, सही बोल रहा है। किसको कैंसिल करना? हाँ, एक को रिप्लेस कर, एक खत्म हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो एक पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक में कुछ रहेगा ही नहीं। और ए ही हमको नहीं पता था, बाकी टी आर के सबको हमको पता है, ठीक। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये अंतर होता है रेगुलर कोई चीज पढ़ने में और एक दिन आकर के आइंस्टीन बनने में। आज मैं केमिस्ट्री का विद्वान बनूंगा, पढ़ाई बनूंगा सर, आज ये आ गया रेनियस इक्वेशन, अब बुद्धि अधिक छोड़ो, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। आज जो भी बच्चे मन बना के आए होंगे कि आज से मैं केमिस्ट्री पढ़ना, मारो नहीं लाख से बढ़ जा रहा, मारे नहीं रही हो, कि आज से आनंद बाबू हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक। और आज ही आ गया रेनियस इक्वेशन, तो छोड़ दोगे आज ही पढ़ाई लिखाई। इक्वेशन 2 माइनस 1 करोगे तो log e बेस k2 माइनस log e बेस k1, अरे LHS माइनस LHS, अब RHS माइनस RHS करेंगे तो ये खत्म हो गया, ये चला जाएगा, बचेगा क्या, माइनस EA अपॉन R T2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस EA अपॉन R T1, log A माइनस log B, log E K2 अपॉन K1, log A माइनस log B इक्वल टू log A बाई B। पॉजिटिव वाले को इधर कर दो, EA अपॉन R को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये एक फॉर्मूला तो निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी ये log E बेस है। log E बेस को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी करेंगे ये पे छाप लो, इसके बाद करेंगे, जो छाप रहे हो छाप लो, नहीं तो वीडियो में जाकर के देख लेना। रिचार्ज खत्म हो गया तो बताओ यार, रिचार्ज तुम्हारा हम बोलते रहे पापा से तुम्हारी करवा देंगे। पीछे आलोक, मिस्टर आलोक, तो बोलो या सर में उतरना लाए, तुम्हारा ही नाम ना आलोक है, इतनी गंदी आवाज है, चना बेचते हैं का। ओ मिस्टर शिवम, शिवराज के लिए इसको कुछ भी हो, पर्चिया यही दिया था, पर्चिया दिया यही, वो तो हम लोग थोड़ा सा इसको मानते हैं तो बचा लेते हैं, तो पर्ची दिया यही था।
ये तुम ही थे, बस सेव गेम खेल गया, हुआ नंबर दे करके चला है। आनंद निषाद पर्ची यही दिया था ना? हाँ हाँ, वो इसीलिए पढ़ने में नहीं आ रहा था। सुजीत तो देखा भी है पर्ची देते हुए, दो बात, 2 नंबर यूज करता है ना, 2 नंबर चलाता है ये। ठीक है, अब तक छाप लिए होगे। और डेरिवेशन अगर नहीं समझ में आया तो बताता हूँ, डेरिवेशन इसका बहुत अच्छा वही चीज है जो बोलते हैं, हम कहते हैं उसको पढ़ लिया तो जो चीज बताएंगे वो चीज समझ में आएगी। एक मिनट, अब देख लो, लास्ट स्टेप चल रहा है भैया, लास्ट स्टेप। log e base k2 upon k1 is equal to ea upon rt 1 upon t1 minus 1 upon t2। e base को 10 बेस में अगर कन्वर्ट करना हुआ, अवनिंद्र 2.303 log k2 upon k1 is equal to ea upon r। अच्छा t लिख दिया यहाँ पर, t तो अंदर चला गया, 1 upon t1 minus 1 upon, क्या बात है पीछे? अब क्या करेंगे, log k2 upon k1 is equal to ea upon 2.303 इधर आ गया, हेलो को समझ में आया? ठीक, हाँ। अब ये लास्ट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर ही न्यूमेरिकल हम लोग को लगाना है, इस फॉर्मूले पर ही न्यूमेरिकल लगाना है हम लोग को, और अभी हम लोग लगाते हैं न्यूमेरिकल। ठीक, एनसीईआरटी डाउनलोडेड है, समय कितना बचा है भाई? 6 मिनट है, 4 है, अरे वाह, 4 मिनट में 4 न्यूमेरिकल लगेंगे एकदम। इसको विजय करते हैं, वाह, टाइम पास करने के बहुत सारे तरीके हैं। अरे भाई मिस्टर शिवम ने कहा है तो पीछे तो करना पड़ेगा, आगे वाला भी नहीं। आगे कर दें, देख लेना तुम लोग, हमने न्यूमेरिकल नोट करो, सर लास्ट फॉर्मूला नोट करो यहाँ पर। एक्सरसाइज का प्रश्न दे रहे हैं, ये 28वां प्रश्न लगाओ जरा, 28वां प्रश्न।
फार्मूला नहीं लिखे हो? एक मिनट, अभी सब शांत हो जाओ। अब आवाज नहीं। शुभम भाई बैठ जाओ। गीता गुप्ता कहाँ है? वही बहुत हाथ पैर हिलाती है। वीडियो में हेलो बोलती है। रुक जाओ। आसान कोई हाँ, उदाहरण 3.10 इसको हल करिए। इस ए की गणना मत करना, लेकिन इस एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकालो। ऊपर कर दे तो उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलो ठीक है, वैसे भी कौन सा तुम लोग लगाओ, हमको ही लगाना है। छापिए। आवाज नहीं बिल्कुल भी। सबसे पीछे बैठे बच्चे। लिख के टाइम पास ना करो, वो तो सामने लिखा हुआ है। सवाल लिख करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टाइम पास करने के भी अलग अलग तरीके। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर लिखो सॉल्यूशन, और उसके बाद सॉल्यूशन के नीचे बनाओ साड़ी किनारा। ठीक है, सॉल्यूशन के नीचे पूरा साड़ी किनारा बनाओ। हेडिंग डालो, क्वेश्चन के नीचे ड्राइंग करो, आलेखन बनाओ, हंस बगुला कमल का फूल बनाओ। अच्छा, अब ये तब हो रहा है जब इसका सॉल्यूशन सामने लिखा हुआ है। उसके बाद आदत में है ना कि क्वेश्चन मिला और टाइम पास करना। हल लिखना भैया, एक समझ रहे हो क्या? समझ ये देखो, ये है असली एकदम समझदार पूरा नाम भी याद आ जाता है। गैस का सही है, मौका मिल जाए तो छाप लेंगे सर। हो गया? अच्छा।
क्या बात है। कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, खत्म तो लगभग आगे आज ही हो गया है। कल ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सही बात। रविवार से हम लोग राय सर से एक बार डिस्कस कर लेंगे कौन सा चैप्टर शुरू करना है। डी एंड एफ ब्लॉक शुरू करेंगे और सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक का ध्यान से सुनना, सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक का नोट्स देंगे, बाकी किसी चैप्टर का नहीं। उसमें बोल बोल करके लिखवाएंगे, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है।